गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। आई एम हरीश सरोहा। और जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो हमारा मेन आज का जो एजेंडा रहेगा या आज के इस वीडियो में मेरा जो टॉक रहेगा बेसिकली वो 15 अगस्त के संदर्भ में है कि आज के ही दिन हमने इंडिपेंडेंस लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उस ब्रिटिश गवर्नमेंट से जिसका इम्पेरियलिज्म, जिसका साम्राज्यवाद उस टाइम पूरे विश्व के ज़्यादातर देशों में डोमिनेट कर रहा था। तो आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी प्राप्त की थी। क्योंकि आप सब हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और इतना तो मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतीय को या किसी भी देश के नागरिक को इतिहास की समझ होनी चाहिए कि उसके देश की जो मूलभूत घटनाएं हैं, उस देश की जो मूलभूत ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं हैं या जो ऐतिहासिक घटनाएं घटती उनके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग का काम आता है, जब भी कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या शैक्षणिक कोई भी नीति निर्माण किया जाता है तो बुनियादी तौर पर मुझे ये लगता है कि इतिहास से बहुत बड़े बड़े सबक लिए जाते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर बुनियादी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, बड़ा ही स्ट्रेटजिक वे में चिंतन मंथन किया जाता है। तो उसी चिंतन मंथन के दौर में आज मैंने ये महसूस किया कि क्यों न हम 15 अगस्त के दिन इस बात पर चर्चा करें कि आज हमारे इस देश को, हमारी इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को, जहाँ पे लगभग 140 करोड़ की आबादी है, लगभग 80 साल हो चुके हैं भारत को आज़ाद हुए। भारत को आज़ाद हुए एक लगभग 80 ईयर्स हो चुके हैं। तो इस चीज़ पर हमें एक चिंतन, एक मंथन, एक तरतरीबार तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से हम उस चीज़ को सोचें, उस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रक्रम को समझें कि भारत, जो कि आप सभी को पता है कि भारत के अंदर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी आने के संदर्भ में फिर आपने देखा कि उस टाइम यहाँ पे मुग़ल एम्पायर था जिसका टाइम लगभग 1526 से 1857 माना जाता है। तो अंग्रेज़ों ने मुग़लों के साथ भी, और उस समय की जो रियासतें थी भारत में लगभग 565 के आसपास रियासतें थी, उनके साथ एक संघर्ष करके, कंपटीशन करके भारत के अंदर सबसे पहले यहाँ उपनिवेशवाद स्थापित किया, कॉलोनियल स्ट्रक्चर तैयार किया और उसके बाद इम्पीरियलिज्म, जिसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं, वो स्थापित किया। और लगभग वो भारत के अंदर प्लासी की लड़ाई से लेकर, जैसे आपको पता ही होगा कि 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें उन्होंने सिराजुद्दौला जैसे उस महान शासक को हरा दिया जो कि अपने ही समकक्षों का जो है शिकार हुआ। उसके बाद आप देखते हैं 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है और धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ पे एक बुनियादी तौर पर जम जाते हैं। तो इस प्रकार लगभग आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर लगभग 200 साल तक राज किया। और उस राज करने के क्रम में उन्होंने हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और कई हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं थी, लगभग सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से प्रभावित किया। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि उन्होंने बहुत प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की बुनियादी व्यवस्थाओं को, भारत के परंपरागत हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को, भारत के उस सामाजिक स्ट्रक्चर को भी प्रभावित किया। और धीरे धीरे वो जो है राज करते रहे और उन्होंने भारत के अंदर बहुत से एक्ट बनाए और उन एक्ट के माध्यम से भारत को रेगुलेट किया, भारत को कंट्रोल किया, भारत को डोमिनेट किया और उन्होंने एक हेजेमोनिक स्ट्रक्चर भारत में तैयार किया। तो
तो उन्हीं व्यवस्थाओं को सोचने के बाद आज 15 अगस्त 1947 के दिन को हम याद कर रहे हैं। वो दिन निश्चित रूप से बहुत भयानक दिन था। हालांकि भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन जो पार्टीशन का, जो माइग्रेशन का जो दौर था, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। जो मुस्लिम्स थे वो ज़्यादातर पाकिस्तान जा रहे थे, जो हिंदूज़ थे वो भारत में आ रहे थे। हालांकि ये जो डिसीजन था, पार्टीशन का डिसीजन, अगर इस पे ऐतिहासिक तरीके से हम सोचें, इतिहास के डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जाए, इतिहास के डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से उन पर विचार विमर्श किया जाए, उनको सोचा जाए, उनको स्टडी किया जाए, तो हमें ये लगता है, खासकर मुझे ये लगता है कि जो पार्टीशन का डिसीजन था 14 अगस्त 1947 का, ये एक बहुत बड़ा हॉरर था हमारे लिए, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। क्योंकि इस दिन सिर्फ एलिट क्लास, कुछ एलिट लोगों को पता था कि पार्टीशन होना है। इसकी बुनियादी रूप से कोई डिक्लेरेशन नहीं हुई, इसकी बुनियादी रूप से कोई घोषणा नहीं की गई। जब आप गदर मूवी वगैरह देखते हैं या ट्रेन टू पाकिस्तान आप पढ़ते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान में इतनी बड़ी त्रासदी सरदार खुशवंत सिंह ने दिखाई है कि ये बहुत बड़ा एक माइग्रेशन था। तो आज का दिन चिंतन का दिन है, मंथन का दिन है, और ये सोचने का दिन है कि क्या 15 अगस्त 2024 जो है, इस दिन हम उस पिछले लगभग 80 साल को याद करें कि हमने किस मोर्चे पर कितनी कामयाबी हासिल की है। हम युवाओं को क्या वो भविष्य दे पाए हैं जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर, जो कि हमारे संविधान निर्माता, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी सपना लेते थे। क्या हमारी गरीबी कम हुई है? क्या बीपीएल की जो लाइन है वो एपीएल तक पहुंचने के कगार पर हुई है या नहीं? क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है कि नहीं? क्या टेररिज्म ख़त्म हुआ है कि नहीं? क्या हमारे देश के अंदर सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल हार्मोनी क्रिएट हुई है कि नहीं? सामाजिक सद्भावना क्रिएट हुई है नहीं? तो बहुत चिंतन का दिन है आज, बहुत मंथन का दिन है। सिर्फ सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है। सेलिब्रेट तो हम हर बार करते ही हैं। आज के दिन भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, और डेफिनेटली फहराना चाहिए, और हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में हम यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनेंगे और भारत एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा, एक विकसित भारत बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स और मेरे फॉलोअर्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आज का दिन सिर्फ टाइम पास करने का दिन नहीं है। ये बहुत गहन चिंतन, मंथन और एक ऐतिहासिक कर्म को समझने का दिन है, जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को समझते हैं। क्योंकि इतिहास हमारे को सबक भी देता है, और इतिहास हमारे को एहसास भी कराता है कि क्या हमने खोया और क्या हमने पाया। तो आज का जो दिन है 15 अगस्त का दिन, डेफिनेटली हमारे लिए बहुत चिंतन का दिन है, मंथन का दिन है। हालांकि अगर हम कागज़ों पर देखें, ऑन रिकॉर्ड बात करें, तो भारत आज के दिन जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट है, और हमारे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमारा देश नियमित होता है, नियंत्रित होता है, रेगुलेट होता है, और कौन सी पॉलिसी कैसे बनेगी। क्योंकि संविधान बुनियादी तौर पर एक ऐसा दस्तावेज होता है जिससे उस देश का भविष्य लिखा जाता है, और सदियों तक उस देश में क्या होना है ये सिर्फ और सिर्फ संविधान निर्धारित करता। तो वो रिटन डॉक्यूमेंट्स को भी याद करने का दिन है, और उन हमारे फ्रीडम फाइटर्स को भी याद करने का। तो डेफिनेटली 15 अगस्त के दिन मैं आप सबको सैल्यूट करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस पर चिंतन मंथन करें कि हमने क्या खोया, क्या पाया है, हमारा जीडीपी रेट कितना बड़ा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट कितना बड़ा है, और ताकि हम एक सुशिक्षित और एक सुविकसित नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें, और इस 80 साल का हम ब्यौरा हमारे देश को दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे रजा चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डियर व्यूअर्स। थैंक्स अगेन।